नमस्कार बच्चों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 10वीं के साइंस की बुक से टॉपिक ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन के अंतर्गत मानव नेत्र की संरचना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन आई हमारे शरीर में जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें आँख का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि आँख की वजह से हम इतने रंग बिरंगे संसार को देख पाने में सक्षम होते हैं। यदि आँख बंद कर लें तो गंध से, स्वाद से, स्पर्श करके कुछ वस्तु को पहचान सकते हैं, आवाज से, मगर उसका रंग नहीं जान सकते हैं। इसके लिए हमारे मानव नेत्र का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे पास जितने भी ज्ञान इंद्रियां हैं उनमें आँखों का स्थान सबसे ऊपर है। तो उसकी कुछ संरचना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मानव नेत्र लगभग गोल होता है और इस गोलीय संरचना को आई बॉल कहते हैं। और आई बॉल के सबसे बाहरी परत को, सामने वाली परत को स्क्लेरोटिक कहते हैं। स्क्लेरोटिक। इसकी दूसरी जो परत होती है उसको कोर्वाइड कहते हैं। ये सामने आके दो भागों में बट जाती है। ये सामने वाला जो पार्ट होता है इसको कॉर्निया कहते हैं। और इसके दूसरे भाग को सिलियरी मांसपेशी के सिलियरी नर्व्स। और इसी कॉर्निया से प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती है। ये बहुत सूक्ष्म झिल्ली होती है के समान होती है। और इसी सिलियरी मांसपेशी का इधर से इस दोनों के बीच में लटकता रहता है आई लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होते हैं। और इसके तीसरी परत रेटिना होती है।
और ये प्रकाश की किरणें जो उत्तल दर्पण लेंस से जाने के बाद रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनाती है और रेटिना पे बने हुए प्रतिबिंब को ही हमारे आंख देख पाती है। और यहाँ पे रेटिना में बहुत सारा नर्व्स होते हैं लगे हुए। ये रेटिना भी बहुत सूक्ष्म छोटी सी झिल्ली के समान होती है, जिसमें दो तरह के नर्व्स होते हैं, कोनिकल नर्व्स और सिलिंड्रिकल नर्व्स। ये नर्व्स उस किसी वस्तु को, किसी चीज को जो हम देखते हैं उसके कलर पहचानने में मदद करता है। और जिसको ये दिक्कत आ जाती है, सबसे पहले ये दिक्कत हमारे महान साइंटिस्ट डाल्टन जी को हुआ था और उन्हीं के सम्मान में इस बीमारी का नाम डाल्टोनिज्म रख दिया गया, जिनको कलर की पहचान नहीं होती है और सारा कुछ तो देख पाते हैं बट उनके कलर पहचानने में उनको दिक्कत होती है। काला है, सफेद है, सारा सब कुछ उनको काला ही दिखता है। और इन दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है। यहाँ पे एक परितारिका होती है जो ये पुपिल या पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। और इन दोनों के बीच में भी एक लिक्विड होता है। इस लिक्विड को एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और यहाँ पे कॉर्निया और आइलेंस के बीच में जो लिक्विड होता है उसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। सिलेरी मांसपेशी का मुख्य रूप से ये काम होता है, जो ये कॉर्निया से जो प्रकाश की किरणें आती है उसको इस ढंग से फोकस दूरी को एडजस्ट करे, समायोजित करे, ताकि इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बने। और रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वहाँ पे बहुत सारे नर्व्स होते हैं जो मस्तिष्क को सूचना देते हैं उस वस्तु को जिसको हम देखते हैं, जिसकी इमेज बनती है रेटिना पे, और मस्तिष्क उस वस्तु के बारे में हमें ज्ञान कराता है जैसा वो वस्तु होता है। ये मानव नेत्र की जो सामान्य संरचना है और ये कैसे काम करती है इसके बारे में फिर देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें कॉर्निया से होके जो झिल्लीदार होती है, ये मानव लेंस से आई लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे रेटिना पे प्रतिबिंब बनाती है। तो और रेटिना पे बहुत सारे नर्व्स होते हैं जो मस्तिष्क को सूचना देते हैं। ये दो आकार के होते हैं, एक कोनिकल नर्व्स होते हैं कुछ, और दूसरा सिलिंड्रिकल नर्व्स होते हैं, जो हमें उस वस्तु के कलर पहचानने में मदद करते हैं। श्री सक्सेस पॉइंट के दर्शक को हार्दिक धन्यवाद।
यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए।